लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में सड़कों के जाल को मजबूत करने का लोक निर्माण विभाग प्रयास कर रहा है। दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार से भी मदद लाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। PMGSY 3 के तहत प्रदेश में सड़कों का तेजी से काम चल रहा है और PMGSY 4 को लेकर भी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की गई है, जिसमें लगभग 1400 किलोमीटर की सड़कों की स्वीकृति मिलने वाली है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि PMGSY 4 में हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ऊपरी हिमाचल में सड़कों का निर्माण होगा, लेकिन प्रदेश की जनता के समर्थन के बिना सड़कें नहीं बनेगी। ऐसे में लोग जमीन देकर सहयोग करें। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 2 साल के कार्यकाल में 5000 करोड़ रुपए केंद्र से लाने में सफलता मिली है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में VIP सिस्टम को खत्म करने के लिए कमरों की ऑनलाइन बुकिंग करने का निर्णय लिया गया है और कमरों की हालत में भी सुधार होगा। पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत कमरों को दिया जाएगा। वहीं सरकार ने ढली से नारकंडा से रामपुर सड़क को 4 लेन करने का प्रस्ताव NHAI को भेजा है। वहीं उप मुख्यमंत्री की सोशल मीडिया पोस्ट पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार में सब ठीक है। मुकेश अग्निहोत्री प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, लेकिन भाजपा को उनके द्वारा किए जा रहे विकास कार्य रास नहीं आ रहे हैं और साजिशें रचने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के विकास में सभी को मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। हिमाचल प्रदेश में लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में जो हमारा सड़कों का नेटवर्क है, सड़कों का जाल है, उसे लगातार मजबूत किया जाए। लगातार जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, दूर दराज के क्षेत्र है, पिछड़े हुए क्षेत्र है, वहाँ पे सड़कों के मार्ग को मजबूत करना, ऑल वेदर कनेक्टिविटी होना बहुत महत्वपूर्ण है और उस दृष्टि से हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। आप जानते हैं कि मैं हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश हित में कार्य करने में विश्वास रखता हूं और लगातार हम दिल्ली जाकर भी हिमाचल के मसले, खास करके जो मेरे विभाग से संबंधित है, उस मुतलक मैं अपने विभाग के जो मंत्रालय के मंत्री हैं उनसे हम लगातार मिलते रहते हैं। और आप जानते हैं कि प्रदेश में PMGSY का 3 जो अभी हमारा चला हुआ है, जो अभी ऑलरेडी ऑनगोइंग है, इसमें हमारे जो है करीबन 3123 किलोमीटर और 43 अभी हमको हाल ही में करीबन 1-1.5 महीने पहले 43 ब्रिजेस की हमें स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसको मैंने प्राथमिकता पे पूर्व में उठाया था, जिसमें हमारे बहुत से क्षतिग्रस्त इलाकों के ब्रिजेस है, बंजार के ब्रिजेस है, आपके जो है पंडो का मंडी में ब्रिज है, आपके कांगड़ा के है, हमीरपुर के है, तो उसकी हमें सैंक्शनिंग प्राप्त हुई है। तो टोटल जो हमारे कार्य चल रहे हैं, जो करीबन 3345 करोड़ के हैं PMGSY 3 के, इसकी भी मैंने पूरी अपडेट उनको दिया है दिल्ली में कि किस तरीके से हम इसको एक समय के आधारित 18 महीने का इसमें टाइम फ्रेम है, उस 18 महीने में हम इसको करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लगातार मैं अपने अधिकारियों के साथ भी इसमें बैठक कर रहा हूं और हमने एक अलग से जो हमारा PMGSY का सेल है लोक निर्माण विभाग में, उनके साथ भी मैं लगातार इसमें बैठक करता रहता हूं। हमारे सेक्रेटरी है वो भी इसमें इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि समय के ऊपर ये कार्य पूरे हो। और अभी हमारा जो विंडो है अभी हमको बीच में मिली है, क्योंकि अभी सर्दियां खत्म हुई है, आगे मॉनसून शुरू हो जाएगी, तो दिस इज द राइट टाइम कि हर इलाके में हमारा जो टारिंग का कार्य है, क्योंकि इसमें कटिंग अधिकतर जगहों में हो गई है, अब टारिंग का कार्य पूरे प्रदेश के अंदर चला हुआ है और हमारा अनुमानित है कि इस वर्ष के अंत तक, इस वर्ष के सितंबर या अक्टूबर तक हम PMGSY 3 की जो हमारा कार्य है उनको हम प्रदेश के अंदर कंप्लीट कर देंगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मीडिया के माध्यम से भी कहा है, वैसे भी मैं राजनीतिक मंचों के माध्यम से, सार्वजनिक मंचों के माध्यम से भी ये बात कहना चाहता हूं और आज फिर से विनम्रता से प्रदेश की जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि ये सड़कें तभी बन पाएगी अगर खुले मन से प्रदेश की जनता उसके लिए समर्थन करेगी। हमने पूरा रोड मैप बना दिया है, जैसा मैंने कहा कि हमारे करीबन 1400 किलोमीटर सड़कों हमको मिलने
अनुमानित है, जिसकी सारी प्रक्रियाएं ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और कुछ ही दिन में हमको ये स्वीकृति मिल जाएगी। देखिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है कि हमारा इन्वेंट्री काफी बड़ी है। प्रदेश में करीबन 2000 से 2500 कमरे हैं। इन्वेंट्री जो हमारी है ये प्रदेश में सर्किट हाउसेज है, रेस्ट हाउसेज है, पीडब्ल्यूडी के बहुत अच्छी अच्छी जगहों में है और ये प्रचलन रहा है, हर सरकार में रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वीआईपी कल्चर एक रेस्ट हाउसेज में रहता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम इस वीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए एक कमरे को छोड़कर, क्योंकि कभी कोई विधायक है, कोई मंत्री है या कोई अफसर भी है, किसी एरिया में किसी इंस्पेक्शन पे जाना चाहते हैं, तो एक कमरे की अवेलेबिलिटी एक रेस्ट हाउस में एज अ वीआईपी बुकिंग होनी चाहिए। उसके अलावा जितने भी कमरे हैं वो सारे कमरे जो है वो आम पब्लिक के लिए, चाहे वो हिमाचल के हैं चाहे वो टूरिस्ट है, उनके लिए खोल दिए जाएंगे। पिछले कल ही मैंने सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी को बुलाया था और हमने उनसे इसके ऊपर चर्चा करी है और कल ही इसकी नोटिफिकेशन जो है वो निकाल दी गई है और इसको हम बेहतर करेंगे। नहीं, विपक्षी लोग हैं वो तो लगे रहते हैं, अब विपक्ष के साथी है, अब उनको और कोई सूझ नहीं रहा है तो लगातार कुछ ना कुछ चीजें करते रहते हैं। देखिए, हम तो सकारात्मक रूप से प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, सबको साथ लेकर आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। जब चुनाव आएंगे तो चुनाव में तो दो हाथ होते ही है, उस समय की बात उस समय की है, मगर हर तरीके से कॉन्स्पिरेसी करते रहना, हर तरीके से जो है हमारे नेताओं को, हमारे मंत्रियों को या हमारे विधायकों को टारगेट करते रहना, ये सही नहीं है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये बात है कि हमको मिलकर आगे चलना चाहिए। और जहां तक उप मुख्यमंत्री जी की बात है, इट इज अ नोन फैक्ट दैट ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स इन हिमाचल प्रदेश टुडे। ये भी नोन फैक्ट है कि ही हैज कंटेस्टेड 5 इलेक्शन फ्रॉम हरोली विधानसभा सेगमेंट और पांचों के पांचों वो जीते हैं। आज प्रदेश में प्रदेश का नेतृत्व जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे हैं। तो अगर किसी नेताओं को, भाजपा के नेताओं को उनकी हरोली में विकास से जो है वो तकलीफ हो रही है या वहाँ पे जो मेले वो कर रहे हैं या रोजगार मेले कर रहे हैं या वहाँ पे जो विकास के कार्य कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो एज अ कलीग, ये तो मेरे डीएनए में है कि हम अपने साथियों के साथ खड़े रहते हैं। तो एज अ कलीग आई एम सेइंग कि आई स्टैंड विद हिम और हम हिमाचल के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे और मिलकर इस तरीके की साजिशों से हमको दूर भी रहना चाहिए, क्योंकि जनता सब चीजें देखती है, जानती है, समझती है और मिलकर हमें आगे बढ़ना है, हिमाचल का विकास करना है। जैसा मैंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश को आगे लेकर जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।